पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक मिस्टीरियस ट्रेनर रायो ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है और ऐश वो बैटल जीत जाता है। तो अब आगे ऐश और उसके दोस्तों ने अभी अभी एक और इंटेंस बैटल का सामना किया था, जब एक रहस्यमय बड़ा व्यक्ति उनके सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि एलीट फोर का एक शक्तिशाली ट्रेनर था जिसका नाम था काय। काय मास्टर एक अलग ही ऑरा के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक गजब सी शक्ति थी और उसके हाथों में एक छोटा सा डिवाइस था जो उसके पोकेमोनों की एबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस करता था। लेकिन फिर काय मास्टर कहता है कि ऐश केचम, मैंने सुना है कि तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन क्या तुम अगली बैटल के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन फिर ऐश कहता है कि मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ, पर तुम कौन हो और तुम्हारी एनर्जी कुछ अलग लग रही है। उसके बाद काय मास्टर कहता है कि मैं एक एलीट फोर का मेंबर हूँ और तुम्हारी नेक्स्ट बैटल के लिए तुम्हें तैयार करने आया हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग हार्डकोर होगी जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी, और तो और ये एक ऐसी ट्रेनिंग होगी जो तुम्हारी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को दोनों का टेस्ट करेगी। ये सुनकर ऐश के अंदर एक नया जोश आ जाता है। लेकिन तभी काय मास्टर ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रिवील किया, जो था उसका लेजेंडरी पोकेमॉन डिओक्सिस। जैसे ही डिओक्सिस बैटलफील्ड पर आया, एक अजीब सी एनर्जी वेव पूरी जगह फैल गई और ऐश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि ये एक आम ट्रेनिंग नहीं होने वाली। उसके बाद ऐश और उसके दोस्तों को काय मास्टर एक अलग ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाता है। यहाँ एक खुला मैदान था जिसमें एक्सट्रीम कंडीशन थी, जैसे कहीं पर तूफान, कहीं पर आग और कहीं पर तेज हवाएं। फिर काय मास्टर कहता है कि ये तुम्हारी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेगा। और फिर ऐश कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और मेरी पोकेमॉन्स किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हैं। और फिर काय मास्टर कहता है कि अच्छा तो शुरू करें। उसके बाद ऐश अपने नए पोकेमॉन लाउंडेंस को बैटलफील्ड पर बुलाता है और लाउंडेंस के बैटलफील्ड पर आते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। और फिर काय मास्टर कहता है कि डिओक्सिस शुरू करो ट्रेनिंग। और फिर डिओक्सिस अपने रैपिड स्पीड और फॉर्म चेंजिंग एबिलिटी का यूज कर लाउंडेंस के अगेंस्ट एक हाई स्पीड ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। फिर काय मास्टर कहता है कि ऐश, तुम्हें सिर्फ अटैक नहीं करना है, तुम्हें डिओक्सिस की स्पीड को पढ़ना होगा। फिर ऐश कहता है कि लाउंडन स्टोन एज का इस्तेमाल करो। और फिर लाउंडन स्टोन एज का इस्तेमाल करता है, लेकिन डिओक्सिस अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल करता है और हर अटैक को डॉज कर लेता है। और इतने सारे अटैक करने के कारण लाउंडन हर बार थोड़ा थोड़ा स्लो पड़ रहा होता है। फिर काय मास्टर कहता है कि तुम्हें सिर्फ पावर का नहीं, स्पीड और टाइमिंग का भी सोचना होगा ऐश। अगर तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है तो तुम अगले बैटल में टिक नहीं पाओगे। फिर ऐश कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लाउंडेंस अपनी स्पीड बढ़ाओ और एक और बार ट्राई करो। फिर लाउंडेंस ने अपनी मूवमेंट को इम्प्रूव करना शुरू किया और एक तेजी से डिओक्सिस का अटैक काउंटर किया। लेकिन तभी डिओक्सिस ने एक और नए तरीके से डॉज किया और अपनी टेल से लाउंडेंस पर अटैक किया। और फिर ऐश को समझ आने लगा था कि सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि बैलेंस भी जरूरी है। और फिर काय मास्टर कहता है कि तुम्हें अपनी पोजीशनिंग पर भी ध्यान देना होगा। हर स्पीड अटैक का एक परफेक्ट एंगल होता है और अगर तुम वो ढूंढ लो तो तुम अनबीटेबल हो जाओगे। और फिर इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद काय मास्टर एक नए चैलेंज के साथ आता है। और फिर काय मास्टर कहता है कि अब लाउंडर्स और डिओक्सिस को एक दूसरे से टक्कर लेनी होगी। और फिर काय मास्टर सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि डिओक्सिस साइकिक। लेकिन दूसरी तरफ ऐश भी लाउंडर्स को कहता है कि प्रोटेक्ट और फिर अर्थ पावर। एक जोर का धमाका होता है, लाउंडर्स और डिओक्सिस एक दूसरे के अटैक से टकराने लगते हैं और हर बार डिओक्सिस अपना फॉर्म चेंज कर एक नए तरीके से लड़ता है। और अब ऐश समझ चुका था कि लाउंडर्स की रॉ पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर काय मास्टर कहता है कि इसे अब और इंटेंस बनाने का समय आ गया है, डिओक्सिस अटैक फॉर्म में जाओ। और फिर डिओक्सिस अपने शेप को चेंज करता है और लाउंडेंस की तरफ एक शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है। फिर ऐश कहता है कि लाउंडेंस पहले फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करो और फिर ऊपर से रॉक स्लाइड। और फिर लाउंडेंस तेज रफ्तार से उड़ान भरता है और ऊपर से पत्थरों की बारिश करता है डिओक्सिस के ऊपर। लेकिन फिर डिओक्सिस अपने टेलीकिनेसिस की पावर से कुछ पत्थरों को रोक लेता है और कुछ पत्थर उसे जाकर लग जाते हैं। और इसे देखकर काय मास्टर कहता है कि अच्छा मूव, पर अभी असली टेस्ट शुरू होता है। और फिर अल्टीमेट टेस्ट की बारी आती है। ट्रेनिंग के बीच काय मास्टर एक और बड़ा टेस्ट प्लान करता है और ये एक रियल टाइम बैटल टेस्ट होगा जिसमें ऐश को अपने पोकेमोनों की कैपेबिलिटी और मैक्सिमम लेवल तक पुश करनी होगी। और फिर काय मास्टर कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट होगा और अगर तुम इसे पास करते हो तो तुम्हारी अगली बैटल के लिए जीतने की चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर ऐश कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, लाउंडेंस, रॉक स्लाइड और अर्थक्वेक का कॉम्बो इस्तेमाल करो। फिर डिओक्सिस अपने डिफेंस फॉर्म का यूज करता है और रॉक स्लाइड को ब्लॉक करता है, लेकिन डिओक्सिस अर्थक्वेक से बच नहीं पाता और एक जोर का झटका डिओक्सिस को लग जाता है। इसे देखकर काय मास्टर कहता है कि इम्प्रेसिव, पर बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। डिओक्सिस साइको बूस्ट। डिओक्सिस का पावरफुल अटैक लाउंडेंस को हिट करता है, लेकिन लाउंडेंस अपने आप को संभाल लेता है। और फिर ऐश और लाउंडेंस एक आखिरी अटैक के लिए तैयार होते हैं।
और फिर ऐश कहता है कि लाउंड्रेंस मैक्स एयर स्ट्रीम का इस्तेमाल करो। लेकिन एक तेज तूफान डियोक्सिस की तरफ बढ़ता है और काई मास्टर स्माइल करता है क्योंकि ऐश और अपनी स्पीड और अटैक दोनों को परफेक्ट मास्टर कर चुका था। लेकिन फिर काई मास्टर कहता है कि डियोक्सिस रिकवर, फिर साइको कट का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी ऐश एक ब्रिलियंट मूव प्लान करता है और फिर ऐश कहता है कि लाउंडन्स रॉक स्लाइड और फिर एक और मैक्स एयर स्ट्रीम। और डियोक्सिस के रिकवर इस्तेमाल करने के बाद डियोक्सिस थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन तभी ऐश का कॉम्बिनेशन अटैक इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि डियोक्सिस अटैक से बच नहीं पाता और फिर वो सीधा जाकर डियोक्सिस को लगता है और डियोक्सिस जोर से पीछे गिरता है और फिर डियोक्सिस अपने तुरंत नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन फिर काई मास्टर कहता है कि बहुत ही अच्छे, पर अभी भी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। डियोक्सिस, कॉस्मिक पावर और फिर हाइपर बीम। फिर एक चमकदार रोशनी डियोक्सिस के आसपास फैल जाती है और इस वजह से डियोक्सिस की डिफेंस और पावर दोनों बूस्ट हो जाते हैं और फिर डियोक्सिस एक हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है लाउंडन्स की तरफ। लेकिन तभी ऐश कहता है कि लाउंडन्स प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो और फिर फ्लाई अटैक से बचो। और फिर लाउंडन्स प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाइपर बीम इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि लाउंडन्स पीछे हट जाता है। और तभी ऐश कहता है कि अब फुल पावर दिखाने का समय आ गया है, लाउंड्रेंस गीगा इम्पैक्ट। और फिर लाउंड्रेंस तेजी से आगे बढ़ता है और एक धमाकेदार टक्कर के साथ डियोक्सिस से टकराता है और इस वजह से मैदान पर एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं छा जाता है। और फिर जब सब कुछ क्लियर होता है तो दोनों पोकेमॉन्स मुश्किल से खड़े होते हैं और फिर काई मास्टर कहता है कि बहुत ही जबरदस्त बैटल थी ऐश, तुमने अपने ट्रेनिंग का पूरा यूज किया है और ये है एक सच्चे चैंपियन की पहचान। और फिर ट्रेनिंग के बाद काई मास्टर ऐश की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होते हैं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जैसे कि वो ऐश की ग्रोथ से बहुत खुश हो। फिर काई मास्टर कहता है कि ऐश, तुमने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है वो कमाल की है और अब तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन गए हो और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। फिर ऐश काई मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और फिर ऐश कहता है कि ये सब लाउंड्रेंस की वजह से पॉसिबल हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ और मेरा ट्रस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और फिर काई मास्टर कहते हैं कि सही कहा, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी असली स्ट्रेंथ तुम्हारा डिटर्मिनेशन है और हाँ, ये ट्रेनिंग टफ थी पर तुमने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, मैं और भी मेहनत करूंगा और अगले बैटल के लिए मैं और भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करूंगा। और फिर काई मास्टर कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने नेक्स्ट बैटल में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे, क्योंकि अब तो तुम्हारा लाउंड्रेंस भी तैयार लग रहा है। और फिर ऐश कहता है कि बिल्कुल, मैं और लाउंड्रेंस एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जीतने के लिए लड़ेंगे। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ऐश की अगली बैटल किसके साथ होने वाली है और क्या ऐश उस बैटल को जीत पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।